इस वीडियो में हम पोस्ट करना सीखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोस्ट क्या होती है। पोस्ट जो भी हमारे दिमाग में किसी टाइम पे आ रहा होता है वो जो हम वेबसाइट पर लिखते हैं। मान लीजिए हम विंडोज़ के बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, विंडोज़ में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो दिखाता है ये ऑलरेडी जितनी पोस्ट की हुई होती हैं उनकी लिस्ट दिखाता है। फिलहाल हमारे पास बस एक पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड, जो कि टेस्ट पोस्ट होती है, इसको वर्डप्रेस ही पोस्ट करता है। ऑल पोस्ट के नीचे होता है ऐड न्यू। तो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आता है और यहाँ पे होता है पोस्ट का मटेरियल जो उस पोस्ट के अंदर होता है, जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं उस पोस्ट में। लिखने के बाद अगर हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, कैटेगरीज मान लीजिए हम विंडोज़ के बारे में, मैक के बारे में, लिनक्स के बारे में कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उनके लिए कैटेगरी बनाएंगे और तब वो कैटेगरी यहाँ पे शो होंगी। उनमें से हम किसी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, तब वो पोस्ट उस कैटेगरी में चली जाएगी। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम अपना पहला पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है पहले ही कि विंडोज़ में पेन ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी पोस्ट का टाइटल हो गया, यानी जो मोटे मोटे अक्षरों में ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। बाकी की हमारी पोस्ट ये होगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें मीडिया इंसर्ट करना चाहेंगे। मीडिया यानी कि फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, जो कुछ भी हम इसमें डालना चाहते हैं पोस्ट में, इसको अच्छा दिखाने के लिए या लोगों को अपनी बात अच्छी तरह समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बटन होता है ऐड मीडिया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलता है। इस विंडो में हमारे पास फ़िलहाल कोई भी फाइल नहीं है। फाइल यहाँ पे डालने के लिए या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्राउज करके हम कंप्यूटर में से फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पिक्चर्स में जाता हूँ और यहाँ से कोई पिक्चर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाली पिक्चर मैंने ले ली, तो ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद इस फाइल से रिलेटेड जो मेटा डेटा होता है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है, वो हम इसमें डाल सकते हैं। टाइटल, कैप्शन, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये सब। फिलहाल बस ये दिखाने के लिए कि आप पोस्ट कैसे कर सकते हैं, मैं इस फ़ोटो को पोस्ट में इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आ जाएगी। जैसे आप फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो इस फ़ोटो से रिलेटेड जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे दिखाई देगी। यानी कि आप फ़ोटो को लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, पोस्ट के बीच में रखना चाहते हैं, या फिर राइट में रखना चाहते हैं, ये सब इसमें यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको फ़िलहाल बीच में कर देता हूँ और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, जिससे कि थोड़ी ठीक दिखे। तो ये हमारी छोटी सी पोस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पोस्ट करने के लिए हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करते ही यह पोस्ट ऑनलाइन हो जाती है, यानी कि अब इस पोस्ट को हम अपनी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सीधा व्यू पोस्ट पर क्लिक करें तो ये वो सब जो हमने वहाँ पे लिखा था यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये हमारी पहली पोस्ट है। ये होता है पोस्ट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि पोस्ट को डिलीट कैसे करें। मान लीजिए हमने कोई पोस्ट कर दी जो हम नहीं करना चाहते, तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे। मान लीजिए हम डिलीट करना चाहते हैं किसी पोस्ट को। डिलीट करने के लिए हम ऑल पोस्ट में आएंगे। ऑल पोस्ट में जाके जिस पोस्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसे, मान लीजिए इंडिविजुअल यही पोस्ट हमें डिलीट करनी, तो यहाँ पे हम ट्रेस पे क्लिक करेंगे और ये पोस्ट ट्रेस हो जाएगी। ये ट्रेस वाले ऑप्शन में चली जाएगी। अब इसको हम वापस रिस्टोर करना चाहते हैं। अब ये डिलीट नहीं है, जैसे कि विंडोज़ में रिसाइकिल पिन होता है उस तरह ये ट्रेस में चली जाती है। अगर हम इसको रिस्टोर करना चाहते हैं यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये हमारी पोस्ट डिलीट हो गई। ये तरीका होता है पोस्ट को डिलीट करने का।
अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं और किसी पोस्ट को कैटेगरी कैसे असाइन करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे टैग्स क्या होते हैं।